नमस्कार, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ में है। आजमगढ़ की तस्वीरें हम लोग बीते कुछ दिनों से आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि क्या माहौल आजमगढ़ में है। आजमगढ़ वो ज़िला जहां पर समाजवादी पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। उत्तर प्रदेश के तमाम पूरे अगर राज्यवार से अलग स्थिति आजमगढ़ की है। यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सांसद तक सभी समाजवादी पार्टी के खेमे में हैं। और हम लोग आज बातचीत करने वाले गोपालपुर से वर्तमान में जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के नफीस अहमद, पिछले 2 बार से लगातार वो विधायक हैं। हम आज बातचीत करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, राधेश्याम सिंह गुड्डू। इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी जब आजमगढ़ में विपक्ष के रूप में है तो क्या इनके मुद्दे हैं, गोपालपुर में कितनी इनकी मेहनत है। फिर 2017 में भी टिकट मांग रहे थे, 2022 में भी टिकट मांग रहे थे, अब 27 आ गया। भारतीय जनता पार्टी इनके बारे में क्या सोच रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर साहब। धन्यवाद। पहले तो कैसी तैयारी आपकी है गोपालपुर से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव आने पे तैयारी नहीं करती है। वो लगातार तैयारी करती है और मैं तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके डोर टू डोर जा रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं उसको बता रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं उसके बारे में बताता हूँ, लोगों को लाभान्वित कराता हूँ। तो हमारी तो तैयारी हमेशा चलती रहती है लगातार। जनता के बीच में जाते हैं, क्या कहते हैं लोग? जनता तो अच्छा रिस्पांस देती है। जनता तो देहाती भाषा में ऐसी ऐसी बात कहती है। एक माता जी मुझको मिली थी तो मैं कहा, माता जी क्या हाल है, ठीक है? जोगी मोदी जी कैसे हैं? तो वो कहे कि अरे बाबू, जोगी मोदी हमें कि मुँहे से अपन बात हम कह लेते हैं आ हमारे लड़कन बाल बच्चन का पेट भर जाते हैं। एकरे पहले का सरकार रहल तो वही दशा रहे कि मुँहे के कहल बात ना जवन है तुरंत हमला बोल देते रहना समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा। कि कैसे तू बोल दे अलू फलाने के बारे में, धमाके के बारे में। ये वातावरण है मोदी जी के बारे में। ये समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में छाई है, सांसद हैं, 10 विधायक हैं। वो देखिए, पिछले चुनाव में एक पट्टी ऐसी रही जो अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर कि कहीं न कहीं से कोई कमी आई, कोई कमी रही कि जिसके वजह से चूक हो गई। उस कमियों को हमारा नेतृत्व जो है बखूबी उसका मूल्यांकन किया है। इस बार केवल आजमगढ़ में 7 से 8 सीट हम लोग जीतेंगे। आजमगढ़ में? जी, आजमगढ़ में अभी शून्य हैं। अभी तो शून्य है। तो हमने तो कहा कि कहीं न कहीं कोई कमी आई थी जिसके वजह से शून्य हो गया, लेकिन उन कमियों को हम लोगों ने दूर किया है। और पब्लिक जो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को जिता दी और भाजपा को नहीं जिताई, अब उसके भी समझ में आ गया कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल किया। इस बार किसी प्रकार का कोई भूल नहीं, केवल कमल का फूल, कमल का फूल। अच्छा, आप बता रहे हैं लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी आप पर भरोसा नहीं कर रही। आप 17 में भी मांग रहे थे, 22 में भी मांग रहे थे, अब 27 में भी मांग रहे हैं। भरोसा करेगी पार्टी इस बार की नहीं करेगी? देखिए, पार्टी करेगी। पार्टी का जो निर्णय होता है वो सिरोधार्य होता है। कुछ ऐसे समीकरण रहे होंगे कि जिसके कारण पार्टी मुझको नहीं लड़ा पाई, लेकिन पार्टी ने मुझे सम्मान बहुत दिया। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। उसके पहले मैं किसान मोर्चे का जो है गोरखपुर क्षेत्र का महामंत्री था। अभी जो है मुझे बंगाल चुनाव में भेजा गया था। तो पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता को बहुत सम्मान देती है और टिकट मिलना न मिलना ये तो तमाम समीकरणों पे निर्भर करता है। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा, जो निर्णय होगा, वो सिरोधार्य होगा। अच्छा, भगवान श्री राम, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग जहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे, वो का नारा दिया गया और लोगों ने आप पर भरोसा भी किया। मंदिर वहाँ बना भी और लोगों ने राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, भगवान श्री राम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया। अब भारतीय समाजवादी पार्टी राम का मुद्दा लेके, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली का सदन हो, वो राम मंदिर को उठाया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई उसको उठाया। कह रहे हैं जो राम का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी क्या राम जी की बात करेगी? समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी मुख्यमंत्री थे
और कार सेवकों पे गोलियां चलवा दिए। और समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश जी, ये तो वहाँ शौचालय बनवाने की बात करते हैं, ये तो उसको गिरवाने की बात करते हैं। इनका आप बयान देखिए, कितना क्रूर बयान आता है। जो कार सेवकों का आपने जिक्र किया, हाँ, वो तो अब लगातार जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद वो भी कह रहे हैं, सदन में अखिलेश जी ने भी कहा कि कार सेवकों पर गोली, उस समय मुख्य सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, उनको आपने ट्रस्ट का राम मंदिर में हिस्सा बनाया, लेकिन उन पर कोई आरोप नहीं है, उस समय मुख्य सचिव थे। देखिए, सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और वो उनके नौकरशाही में थे, तो अगर उन्होंने आदेश दिया होगा और रहा, नृपेंद्र मिश्रा का उसमें कोई योगदान रोल नहीं था। कोई रोल नहीं, रत्ती भर कोई रोल नहीं उनका। सारा रोल मुलायम सिंह यादव का था। उन्होंने नारा दे दिया, परिंदा पर नहीं मार सकता, गोली चलवा दी, हजारों कार सेवक मारे गए, कितनों की लाश नहीं बरामद हुई, कितने आज भी गुमनाम हो गए। अब लोग कह रहे हैं, कई वीडियो भी आई, कई लोगों ने कहा कि मैंने अपनी माँ के गहने पिघला के और रामचरितमानस सोने की वहाँ भेजी थी, नहीं मिली। कई लोग ने चांदी की खड़ाऊँ चढ़ाई थी वहाँ पर, वो गायब हो गई, नहीं मिली। कई हज़ार करोड़ की बात हो रही है, गायब हो गया वहाँ से। देखिए, उस पे तो सरकार का काम है, SIT गठित कर दिया सरकार ने, FIR हुआ है, उसकी विवेचना चल रही है। SIT दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्या सही है क्या गलत है। बीच में तो बात काक भुसुंडी की भी आई थी, वो तो मौजूद है, दिख रहा है। इसी तरह से अनर्गल प्रलाप समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं। इसका नुकसान भाजपा को हो रहा है कि क्यों भाजपा को होगा? भाजपा के लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी आजम खां, अबू हाशिम आजमी, ये तो लोग इसी तरह प्रलाप करते रहेंगे और करते रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, पीछे भी करते रहे हैं। तो उनसे भारतीय जनता पार्टी का वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आजमगढ़ क्योंकि एक बहुत कठिन चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्या तैयारी आजमगढ़ के लिए सोच रहे हैं? देखिए, आजमगढ़ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है और 7 से 8 सीट मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कौन कौन सी? अब ये कैसे कहा जैसे आप जब आकलन करते हैं तो उस सीटों का भी आकलन करते होंगे। अभी हम नहीं आपसे बताएंगे, ये अंडरस्टूड है, ये बताना उचित नहीं है। अपनी सारी रणनीति हम आपसे क्यों बताएं? हम 7 से 8 जीतेंगे। 8 सीट का आकलन की। हाँ, 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसमें गोपालपुर है कि नहीं? गोपालपुर भी है और सारी सीटें हैं। गोपालपुर भी है, 100% गोपालपुर है। नफीस अहमद पर गोपालपुर की जनता ने 2 बार भरोसा किया, आप भी वहीं से हैं। क्या कमी आपको लगती है कि उनसे कमी रह गई तो जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी? उसमें तमाम कमियां हैं, वो कमियां हम नहीं बता पाएंगे। बता करके आपके चैनल पे हम तैयार हैं जीतने के लिए, जीत लेंगे। भारतीय जनता पार्टी गोपालपुर जीत लेगी। अखिलेश जी पीडीए का नारा दे रहे हैं, उन्होंने 2024 में भी पीडीए, वो कह रहे हैं कि 2024 में से पीडीएस ने हमें सपोर्ट किया, उसी पीडीए से उनको सफलता मिली है। अब उसी पीडीए के साथ वो 2027 में भी जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है पीडीए किसकी तरफ रहेगा? उनका भी भ्रम टूट जाएगा। जो वो पीडीए बनाए हैं वो हर चैनल पे अलग अलग बयान देते हैं। कभी पीडीए को पंडित जी के से जोड़ देंगे, कभी अल्पसंख्यक से जोड़ देंगे, कभी पिछड़ा से जोड़ देंगे। लेकिन रियलिटी सत्यता यही है, पीडीए मीन्स पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक और प्राइवेट डेवलपमेंट। ओम प्रकाश डेली सुबह ये लिखते हैं, वो सही लिखते हैं, वही सच्चाई है। जो लोग ज़मीन पे हैं, जो लोग गांव-गांव जाते हैं, वो उनके लोगों की जो कारस्तानी है, जो कारगुजारी है, वो देख रहे हैं। जब उनकी सरकार होती है तो कोई पीडीए नहीं होता है, केवल एक उनका वर्ग होता है। और जब दूसरे की बात, सरकार की बात आएगी, चुनाव लड़ने की बात आएगी, तब पीडीए की बात करते हैं। उनकी सरकारों में क्या आलम था, ये भारतीय जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। बहन बेटी जो है, दिन दहाड़े उनके साथ क्या होता था,
शाम को व्यापारी दुकान बंद करके जाता था और लूट लिया जाता था। शाम को वसूली करके जो व्यापारी अपना जाता था, छोटे छोटे दुकानदारों से अपने सामान का दाम लेकर के अपने घर जाता था, वो लूट लिया जाता था। हमारे जो जनमानस के लोग हैं वो बैंक से पैसा निकालते थे और बैंक से बाहर 10 कदम पे लूट लिए जाते थे। तो इस चीज़ को जनता भूल गई है, इस चीज़ को लोग भूलने वाले हैं। तब भी तो आजमगढ़ में भरोसा किया लोगों ने। इसी आजमगढ़ में 4 लोगों को जिंदा दफना दिया गया। तब भी तो आजमगढ़ की जनता ने सपा भरोसा किया। गुमराह लोग हो गए थोड़ा सा, अब नहीं भरोसा करने वाले, अब एकदम नहीं करेंगे। अब आपके साथ है? एकदम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक, आप देख लीजिए बिहार, देख लीजिए बंगाल, वहाँ भी तो कभी इन्हीं जैसे लोगों का राजपाट था, लेकिन वहाँ चेंज हुआ। तो उसी तरह जैसे बंगाल में चेंजिंग हुई है, उसी तरह आजमगढ़, गाजीपुर और अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीट पाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। आजमगढ़ की हम लोग जब बात करते हैं तो सपा की बात करते हैं। सपा सभी नेता, सभी विधायक, सभी सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष सब सपा के हैं। लेकिन इस बार राधे श्याम सिंह गुड्डू जी का यह आकलन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 7 से 8 सीटें जीतने जा रही है, जिसमें एक गोपालपुर भी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।